अभी स्पेसिफिक लेंगे मैम। pineal gland hormone melatonin. It is secreted in the pineal glands of suprachiasmatic nucleus of hypothalamus gland. It is the effect on the mid part of brain. मेलाटोनिन होता है, इसे स्लीपिंग हार्मोन या डार्क हार्मोन बोला जाता है, जो कि हमारे बॉडी में रात के टाइम में सीक्रेट होता है और इसका सीक्रेशन का भी जो रोल होता है फोटोपिराइडिज्म के साथ में होता है। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी में रिड्यूस या इंक्रीज हो जाता है तो उससे भी हमारे बॉडी में कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि इंसोमिनिया होगा, स्लीपिंग डिसऑर्डर होगा। उसके साथ में ब्लड रेगुलेशन या ब्लड प्रेशर में भी इसका रोल होता है। उसके साथ में कुछ बॉडी के अलग से जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उसमें भी इसका रोल होता है। अगर ये हमारे बॉडी में डिक्रीज होता है तो इसमें हमारे बॉडी में बहुत से डिसऑर्डर होते हैं। अगर इसको आपको बढ़ाना होता है तो आप सिंथेटिकली टैबलेट्स होते हैं उसका यूज कर सकते हैं। उसके साथ में ही आप इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है, ताकि ये आपके बॉडी में रेगुलेटरी फंक्शन को बराबर प्रॉपर करे। तो स्ट्रेस हार्मोन को हम अपने स्ट्रेस मतलब ओवर थिंकिंग को बंद करके भी इसका सीक्रेशन ज्यादा कर सकते हैं। उसके साथ में ही हम ऐसे फ्रूट्स ले सकते हैं जो जिसमें कि मैग्नीज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल में एवोकाडो ये सीड होता है जो कि हमारे बॉडी में मेलाटोनिन का सीक्रेशन करने में हेल्प करता है। उसके साथ में ही इसके कुछ डिसऑर्डर्स में आते हैं, जैसा कि ये जो प्यूबर्टी होता है हमारे मेल एंड फीमेल में, जैसा कि ये गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है उस पर भी एक्ट करता है। जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है उसमें क्या है, ये एक एक्ट करेगा जिससे उसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा ये लो कर देगा और हमारे इसमें प्यूबर्टी की जो फेजेस आती है उसमें एक्ट करता है। ग्रोथ हार्मोन ये ब्रेन से सीक्रेट होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से अटैच रहती है और वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब है उससे ये सीक्रेट होने वाला ग्रोथ हार्मोन है। तो ग्रोथ हार्मोन ये फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, दो टाइप के मैकेनिज्म देता है। जो पॉजिटिव मैकेनिज्म ये ग्रोथ हार्मोन जब हमारी बॉडी में किसी भी सेल को साइज लार्ज करने के लिए जब उसको यूज होता है, मतलब साइज और बोन की है तो साइज जब तक हमारी प्यूबर्टी रहती है तब तक ही वो बोन की साइज इंक्रीज होती है और बाद में जैसे आफ्टर प्यूबर्टी वो जो बोन की साइज है वो रुक जाती है और थिकनेस उसका कम ज़्यादा होते रहता है। तो इसलिए ग्रोथ हार्मोन है। अगर हमारे जो उसके बाद में टिश्यू में और एडिपोस टिश्यू में और ब्लड सेल्स में और बोन्स इसमें ये जब इसकी जरूरत है तब तक वो सिक्रेशन शुरू रहता है और फिर बाद में जब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म यानी ग्रोथ हार्मोन इनहिबिट। आई एम TSH हार्मोन। TSH हार्मोन मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये फंक्शन कैरी करती है कि हमारे बॉडी को कितनी नीड है TSH हार्मोन की। तो ये TSH हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल मिलते हैं हाइपोथैलेमस से हमें सिग्नल मिलते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ पे सिक्रेशन जो है वो बहुत हो गया है तो स्टॉप। और अगर से इसमें कमी आ गई तो हाइपोथैलेमस से सिग्नल मिलते हैं कि सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। तो हाइपोथैलेमस से सिग्नल मिलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को कि सिक्रेट करो TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है। फिर वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करके TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस सिक्रेट करती है थायराइड ग्लैंड में T3 एंड T4 हार्मोन्स। T3 एंड T4 ये प्रोड्यूस होता है, सिक्रेट होता है हार्मोन थायराइड ग्लैंड से, जो कि T3 मतलब होता है ट्राई हाइड्रोथायरोसिन और T4 मतलब होता है टेट्रा हाइड्रोथायरोसिन। और ऐसे थायराइड ग्लैंड में हाई लेवल हो जाता है थायरोक्सिन का तो होता है हाइपोथायरोडिज्म, और अगर से लो थायरोक्सिन का स्प्रेड होता है तो हाइपोथायरोडिज्म। इसका फंक्शन है कि ये बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है आयोडीन इन आवर बॉडी। और एल्डोस्टेरॉन एड्रेनल ग्लैंड में प्रेजेंट है। एड्रेनल ग्लैंड में 3 लेयर है। एड्रेनल ग्लैंड ट्रायंगुलर शेप है, उसमें कॉर्टेक्स और मेडुला प्रेजेंट है। कॉर्टेक्स में 3 लेयर है। 3 लेयर अलग अलग हार्मोन सिक्रेट करती है, जोन ग्रामेरुटा, जोन फेसिकुलेटा, जोन रेटिकुला। और मेडुला 2 लेयर फॉर्म करती है। कॉर्टेक्स में जो मेरा मेन टॉपिक है वो है मिनरल कॉर्टेक्स फाइबर, जो कि हेलो, आई एम इंसुलिन। जब ब्लड शुगर बढ़ती है बॉडी में तो जो पैनक्रेटिक सेल है बीटा सेल वो इंसुलिन सिक्रेशन करती है। देन द स्टिमुलेट द ग्लाइकोजन फॉर्मेशन इन लीवर। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है तो ब्लड शुगर लो हो जाती है, और ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो ब्लड शुगर बढ़ जाती है। एंड फंक्शन ऑफ इंसुलिन, दे रेगुलेट द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड दे रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर। थैंक यू। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है और वहाँ पे उत्पादन होता है। हॅलो, आय एम टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन. मी आहे ते मेल सेक्स हार्मोन आहे जे पिट्यूटरी ग्लॅंडच्या हायपोथॅलॅमसमधून सिक्रेट होईल. फर्स्टली सिक्रेट होईल हायपोथॅलॅमसमधून जो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन
तो स्टिम्युलेट करेल जो पिट्युटरी ग्लँडचा अँटेरियर लोब आहे त्याला स्टिम्युलेट करेल आणि तो अँटेरियर जो लोब आहे तो सिक्रेट करेल LH आणि FSH. LH म्हणजे ल्युटिनायझिंग हार्मोन आणि FSH म्हणजे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. जो फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन आहे तो मेलमध्ये आणि फिमेलमध्ये पण प्रेझेंट असते, पण मेलमध्ये तो करते की स्पर्मॅटोजेनेसिस म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. त्याच्यासाठी FSH रिस्पॉन्सिबल असते. आणि दुसरा LH आहे तो ल्युटिनायझिंग हार्मोन. जो ल्युटिनायझिंग हार्मोन आहे तो टेस्टिसमधल्या लेडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल जे स्टिम्युलेटिंग सेल्स असतात त्याला स्टिम्युलेट करते आणि अँड्रोजन बनवते. आणि अँड्रोजन्स म्हणजेच तो आहे टेस्टोस्टेरॉन. FSHची अगर डिफिशियन्सी आली तर स्पर्मॅटोजेनेसिस होणार नाही, म्हणजे स्पर्म फॉर्मेशन होणार नाही, तिकडे इन्फर्टिलिटी होईल. आणि जर LH म्हणजे ल्युटिनायझिंग हार्मोन यांची जर डिफिशियन्सी आली तर टेस्टोस्टेरॉन बनणार नाही आणि सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर सेकंडरी सेक्शुअल जो ऑर्गन आहेत मेलचे ते डेव्हलप होणार नाही. IM estrogen hormone produced by ovaries. Estrogen helps in follicle development in female. Lack of estrogen caused by infertility in women.